होली पर ट्रेडिशनल गुजिया हर घर में बनती है, लेकिन आज मैंने बनाई है बिना फ्राई किए हुए एकदम स्पेशल और यूनिक गुजिया। ये गुजिया बहुत ही क्रिस्पी और अनगिनत लेयर के साथ बनती है। अंदर होता है मावे का बहुत ही स्मूथ सा स्टफिंग और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसे एक बार बनाएंगे ना तो ट्रेडिशनल गुजिया खाना भूल जाएंगे। और ये बनती है एकदम बकलावा रोल की तरह, तो हमने इसे नाम दिया है गुजिया बकलावा रोल। सो वेलकम टू माय चैनल पायस किचन और मैं सुनीता सिंह। ये बात तो सभी जानते हैं कि गुजिया बनाने के लिए हमें 3 स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले हम आउटर लेयर के लिए डो बनाते हैं, दूसरा उसकी फिलिंग तैयार करते हैं और तीसरा हमें फ्राई करना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बनाएंगे डो, तो जिसके लिए लिया है मैंने 2 कप मैदा और एज यूजुअल उसे हमें छानना ज़रूरी है। फिर हमने उसमें डाला है 1 पिंच सॉल्ट, ये जो मिठास को है ना बैलेंस करता है। और तीसरा हमने डाला है 1.5 टीस्पून भरकर बेकिंग सोडा, ये मेज़रमेंट वाली स्पून है जो टीस्पून होती है। और उसके बाद हमने लिया है इसमें मोइन के लिए देसी घी। आप देसी घी की जगह ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर देसी घी डालेंगे ना तो गुजिया एकदम खस्ता बनेगी। और पहली टिप्स कि घी को इतना हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है मैदा में कि वो कोने कोने तक पहुंच जाए, यानी कि वो जो गोल गोल दाने बन जाते हैं ना घी के, वो ना रहें। अब देखिए मुट्ठी में हम मैदा को दबा के देखेंगे तो कितनी आराम से वो एकदम बॉल की तरह बन गया, मुट्ठी बन गई है और हमने गिराया है तो वो टूटा भी नहीं है। बिल्कुल इसी तरह का हमें मोइन लगा हुआ होना चाहिए, इसी से हमारी गुजिया बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता बनती है। और मैंने यहाँ पे इसको गूंदा है 1 कप दूध से। आप देख सकते हैं कि 1 टीस्पून दूध बचा है गूंदने के बाद में। आप दूध की जगह पानी का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आधा दूध आधा पानी भी ले सकते हैं, यह आपकी मर्जी है, आप जैसा इसको गूंदना चाहें। लेकिन दूध से बनाएंगे ना तो गुजिया बहुत ही नरम बनेंगी। अब इसे हम गूंद लेंगे सॉफ्ट, जैसे कि हम रोटी बनाते हैं ना, बिल्कुल उतना ही। जब हम ट्रेडिशनल गुजिया बनाते हैं तो मैदा को हमें थोड़ा हार्ड गूंदना पड़ता है, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा इसको सॉफ्ट ही रखेंगे। अब इसको ढक के रख देंगे हम एक कपड़े से, जब तक कि हम अपनी फिलिंग को तैयार ना कर लें। तो यहाँ पे फिलिंग प्रिपेयर करने के लिए हमने लिया है 400 ग्राम मावा, और ये मावा भी मैंने घर में बनाया था, लेकिन फ्रिज में रखने की वजह से जम गया है, इसलिए सिर्फ हमें इसे इतना गर्म करना है कि ये सॉफ्ट हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो घी है ना वो भी सेपरेट हो गया है, तो यानी कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मावा है, घर में बना हुआ है। लेकिन इसे ज़्यादा हमें भूनना नहीं है, क्योंकि जब इसको हम बेक करेंगे ना तो ये अंदर तक मावा खुद ही भुन जाता है, तो इसलिए ज़्यादा हमें इसको भूनने की ज़रूरत नहीं है। तो मावे को ठंडा होने के लिए रख देते हैं, और कढ़ाई में अभी जो घी दिखाया था मैंने वो बचा हुआ है, उसी में हम ड्राई फ्रूट को रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने बादाम लिए हैं 2 मुट्ठी। सबसे पहले हम बादाम को जो है भून लेंगे, क्योंकि ये देर में भूनते हैं। उसके बाद में मैंने 2 मुट्ठी यहाँ पर लिए हैं काजू, और सबसे हमने लास्ट में डाला है पिस्ता। तो हम सारी चीज़ों को बहुत ही हल्का हल्का सा भून लेंगे। हमें यहाँ पे इनका कलर चेंज बिल्कुल भी नहीं करना है, बहुत ही स्लो फ्लेम पर इनको भूनना है। अच्छा, ड्राई फ्रूट आप जितने भी डालना चाहें ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, और क्या क्या डालना चाहें ये भी आपकी मर्ज़ी है। आप अपने पसंद से कौन कौन से इसमें मेवे डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। अब ये लिया है मैंने, देखिए यहाँ पर कोकोनट, ड्राई कोकोनट है ये, जिसे खोपरा भी कहते हैं। तो मैं इसको घर में ही पीस लूँगी। मैंने इसका बुरादा नहीं मंगाया है, डेसिनेटेड कोकोनट नहीं मंगाया है, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। और इसमें ऑयल होता है, उसमें क्या होता है ना, ऑयल निकला हुआ होता है, तो उसकी खुशबू भी इतनी अच्छी नहीं होती है। तो इसे पीसने के लिए सबसे पहला तो यह है कि हम इसे काट के ना फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए, ताकि जब हम इसको पीसें तो इसका जो ऑयल है वो सेपरेट ना हो। इससे इसका जो बहुत ही अच्छा तरीके से पिस जाता है और ऑयल भी सेपरेट नहीं होता। अब इसको भी उसी कढ़ाई में डालकर ना बहुत हल्की हल्की आंच पर भून लेंगे, ताकि इसका भी कलर चेंज ना हो, लेकिन इसमें से हल्की हल्की खुशबू आने लगे। चलिए इसको भी हम इसी में मिक्स कर देते हैं। और जो हमने ड्राई फ्रूट भूने हैं ना वो भी यहाँ पर जो है थोड़े से ठंडे हो गए हैं, तो उसे क्या करेंगे हम मिक्सी के जार में डालकर अब पल्स मोड पर इसको ग्राइंड कर लेंगे। हमें बहुत लगातार मिक्सी नहीं चलानी है, बस पल्स मोड पे चलाना है। तो देखिए इस तरह का ये बनकर तैयार हो जाएगा। कोई टुकड़ा मोटा है, कोई थोड़ा बारीक है, लेकिन अगर चाहते हैं कि ड्राई फ्रूट्स के टुकड़े बिल्कुल इकसार कटे तो आप इसको नाइफ से भी काट सकते हैं। लेकिन क्या है ना, होली पर इतना काम फैला हुआ होता है, तो जल्दी मैंने फटाफट इसको मिक्सी में ही ग्राइंड कर लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा मीठा, और मीठा इसे हमें बहुत ही कम डालना है, क्योंकि जब गुजिया तैयार हो जाएगी तब उसके ऊपर हम डालेंगे शुगर सिरप।
तो इसलिए गुजिया ज़्यादा मीठी ना हो, इसलिए यहाँ पर हम थोड़ी सी ही इसमें शुगर ऐड करेंगे। साथ में डालेंगे हम इलायची पाउडर, और इलायची पाउडर भी अगर घर का कुटा हुआ लें तो ज़्यादा अच्छा है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। देखिए यहाँ पर मैदा को हमें गूँथ के रखे हुए लगभग 20 मिनट हो गए हैं, तो इसको निकाल कर हम 2 मिनट के लिए फिर से और गूँथ लेंगे और इसके 2 पार्ट हम डिवाइड कर लेंगे। एक को रख देंगे कपड़े में ढककर और एक की सारी लोइयाँ बना लेंगे, क्योंकि जितना एक बार अवन में आ जाएंगी ना जितनी गुजिया, उतनी को ही हमें बेक करना है, बाकी को हम बाद में बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसके इस तरह से रोल बनाते हुए छोटी छोटी लोइयाँ काट लेंगे, और हमें बिल्कुल जैसे उसके लिए पूड़ियाँ बनाते हैं ना गुजिया के लिए, वैसे ही यहाँ पर भी पूड़ियाँ बनानी है। साथ में हमें थोड़ा सा सूखा मैदा भी रखना है, क्योंकि जब हम ये लोइयाँ बेलेंगे ना तो मैदा लगाकर हमें बेलना है ताकि चिपके ना। मैदा काफ़ी सॉफ्ट है और ये चिपकने का डर रहेगा, और हम क्या करना है सारी लोइयों को इकट्ठा करना है एक साथ, इसलिए इनके चिपकने का डर रहता है। तो देखिए जैसे हमने एक लोई को बेल के रखा है, तो थोड़ी सी हम सूखा मैदा लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे, और अच्छी क्वांटिटी में स्प्रिंकल करनी है ताकि जब हम इसके ऊपर दूसरी लोई रखें तो ये चिपके ना। तो बस इसी तरह से हम जितनी लोइयाँ हमने काट के रखी हैं इसको बेल के इस तरह से रख लेंगे। ये देखिए यहाँ पर 13 लोई बनकर तैयार हो गई हैं, यानी कि 13 शीट बनकर तैयार हो गई हैं ये। अब इनको हमें बहुत ही पतला बनाना है, जैसे कि हम बनाते हैं ना समोसे बनाते हैं शीट वाले, या फिर स्प्रिंग रोल बनाते हैं, उतनी ही बारीक यहाँ पर हमें इनकी शीट चाहिए होगी। तो एक एक करके अगर हम बेलेंगे तो ये इतनी बारीक नहीं होगी, इसलिए हमें इकट्ठी इनको बेलना है। तो ये देखिए बिलकर तैयार हो गई हैं, ये सारी शीट एकदम तैयार हैं। तो सारी शीट यहाँ बहुत आराम से निकल गई, और देखिए कितनी बारीक बनकर तैयार हुई हैं। मेरी उंगलियां दिखाई दे रही हैं, हाथ आर पार दिखाई दे रहा है। तो ये परफेक्ट शीट बनकर तैयार हुई है। लेकिन अगर आप इसमें जो मैदा अगर नहीं डालेंगे ना बीच में, तो ये चिपक जाएंगी और इन्हें निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए बना लेते हैं फटाफट हम अपने रोल। अब यहाँ पर मैंने लिया है 1 कटोरी में देसी घी। आप देसी घी की जगह बटर भी ले सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा मेल्ट करना होगा। और हम एक शीट पर बहुत अच्छी तरह से घी को स्प्रेड कर लेंगे, और 1 टीस्पून भरकर जो हमने फिलिंग तैयार की थी मावे की उसको रखकर दोनों तरफ से शीट को फोल्ड करेंगे, और रोल करने से पहले एक बार उस पर देसी घी की लेयर और लगाएंगे, ताकि जो जब इसको बेक करें ना तो इसकी लेयर बिल्कुल अलग अलग बने और खाने में बहुत ही खस्ता लगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे जो रोल हैं इसी तरह हम बनाकर रख लेंगे, और जिस ट्रे में हमें बेक करना है, आप चाहे मोल्ड ले सकते हैं या फिर ट्रे ले सकते हैं, उसको भी घी से बहुत ही अच्छी तरह से लेयर लगानी है, कोट करना है। उसी तरह से हम एक एक करके सारे रोल तैयार कर लेंगे, और उससे पहले हम अवन को प्रीहीट होने के लिए रख देंगे। यहाँ पर मैंने कन्वेक्शन मोड में, अवन के कन्वेक्शन मोड में इसको बेक किया है। तो उसको 180 डिग्री सेल्सियस पर कम से कम 10 मिनट के लिए हमें प्रीहीट करना है, और उसके बाद में 180 डिग्री पर मैंने 40 मिनट के लिए इन रोल्स को बेक किया है। तो 40 मिनट में ही बहुत ही अच्छी तरह से बेक हो गए थे, बहुत ही प्यारा इन पे कलर आया था। यहाँ पर देखिए सारे जो रोल हैं ना ये बनकर एकदम तैयार हो गए हैं, और हमने इन्हें एक ट्रे में बिल्कुल अच्छी तरह से एडजस्ट कर लिया है। तो बिल्कुल चिपका के भी नहीं रखने हैं, वरना तो जहाँ से चिपके रह जाएंगे ना वहाँ से जो रोल थोड़े से हैं बेक नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सा हमें गैप रखना है, और थोड़े ही फूलेंगे भी। अभी जब आप देखेंगे ना ये बेक होके निकलेंगे तो देखना ये थोड़े से साइज़ में भी बड़े हुए हैं। अब इनके ऊपर बहुत अच्छी तरह से हम देसी घी की एक लेयर लगा देंगे, ताकि जो बेक होने के बाद में ना ये बहुत ज़्यादा कड़क ना बने, सॉफ्ट बने रहें, यानी कि नरम बने रहें। क्रिस्पी तो रहें लेकिन साथ में नरम भी रहें। चलिए मिलते हैं 40 मिनट के बाद, तब तक हम दूसरे रोल बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए 40 मिनट के बाद आप देख सकते हैं, आप देखिए कि रोल पहले से मोटे हुए हैं, यानी कि फूले हैं ये थोड़े से, और इनका कलर कितना प्यारा है, एकदम गोल्डन कलर है, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, देखने में भी क्रिस्पी लग रहे हैं, और इनकी लेयर अलग अलग खिल गई है, बहुत ही अच्छी तरह से बनकर तैयार हुए हैं। नीचे से भी आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है, चारों तरफ से परफेक्ट होकर ये बेक हुए हैं। तो हमें गरम गरम में ही चाशनी डालनी है, तो इन्हें हम एक दूसरी ट्रे में शिफ्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें इसमें दोबारा जो रोल है ना बचे हुए उनको बेक करना है। तो मैंने यहाँ पर देखिए ये कांच वाली ट्रे ली है, अब इसमें हम इसको शिफ्ट कर लेते हैं।
अब आपके मन में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि जिनके घर में ओटीजी नहीं है या अवन नहीं है वो इनको कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए भी बहुत ही आसान तरीका है। जिस तरह हम केक को बेक करते हैं ना कढ़ाई में या भगोने में, आप इनको भी बहुत अच्छी तरह गैस पे कढ़ाई में बेक कर सकते हैं। तो 10 मिनट के लिए आप कढ़ाई को प्रीहीट कर लीजिए। आप उसमें थोड़ी सी नमक डाल दीजिए और कोई भी एक स्टैंड रखकर उसको भी 30 से 40 मिनट के लिए आप रख दीजिए बेक होने के लिए। बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से बेक हो जाएंगे। बस जो ऊपर गोल्डन कलर आता है ना डार्क सा, ये नहीं आता उसमें, लेकिन उसमें टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये शिफ्ट कर दिए ट्रे में। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे चाशनी। तो ये चाशनी मैंने पहले ही बना के रख ली थी, मैंने इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो नहीं की है, वो शेयर नहीं की है। तो चाशनी हमें जैसे हम गुलाब जामुन के लिए बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही बनानी है, एक तार से थोड़ी सी पतली, और उसमें आप अपने मनपसंद कोई भी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इसमें डाला है 1 टीस्पून केवड़ा वाटर और 8-10 धागे डाले हैं सैफरॉन के, जिससे इसका जो कलर है वो भी बहुत अच्छा आ गया है और इसका जो टेस्ट है ना वो खुशबूदार बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर हमारे ये तैयार हो गया है। अब हम दूसरे जो बैच के रोल है ना इनको भी रख देते हैं बेक होने के लिए। अब जो रोल बेक हो चुके हैं आप उनको डेकोरेट कर सकते हैं कटे हुए ड्राई फ्रूट के साथ, या फिर चांदी के बरक के साथ, या फिर जो गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं उसके साथ। इनको बेक करके रखिए और अपने जो आने वाले गेस्ट हैं उनको सर्व कीजिए। यकीन मानिए आपकी तारीफ़ें करते करते नहीं थकेंगे, सबको ये बहुत पसंद आने वाली है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर देना। आप बहुत कंजूसी करते हैं। और जो भी चैनल से नए जुड़े हैं सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो आप देखिए यहाँ पर मैंने तोड़ के दिखा रही हूँ, कितनी लेयर निकली है ना इसके तोड़ने पर, और खाने में तो बहुत ही क्रिस्पी बना था ये। सच में अगर आपने एक बार बना लिया ना तो आप ट्रेडिशनल गुजिया बनाना भूल जाएंगे, ये इतनी टेस्टी बनती हैं। तो आप बनाइए और कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी होली, हैप्पी कुकिंग।